स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। आज है संडे और हम रेडी हो चुके हैं टू गो टू द जिम। और आज हम ट्रेन करने वाले हैं चेस्ट। आज के दिन का एक्साइटिंग पार्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो मे बी आई लिफ्ट 35 kg फॉर इंक्लाइन डंबल प्रेस। जो लास्ट एपिसोड मैंने डाला था उस पर हमने बेंच से स्टार्ट किया था। एज मैं अल्टरनेट करता रहता हूँ, किसी दिन मैं बेंच से स्टार्ट करता हूँ तो किसी दिन डंबल प्रेस से। तो आज हम शुरुआत करेंगे डंबल प्रेस से, एज़ ये सेकेंड डे ऑफ द वीक है जब हम वापस एक बार चेस्ट ट्रेन करेंगे। चेस्ट के साथ मैं ट्राइसेप्स भी ट्रेन करूँगा। वही बेसिक मूवमेंट्स होंगी जो यूजुअली मैं हर चेस्ट डे पे परफॉर्म करता हूँ। तो वर्कआउट का अगर मैं ब्लूप्रिंट दूँ तो वो काफ़ी सिंपल रहेगा। 2 कंपाउंड मूवमेंट रहेगी, 2 फ्लाइज रहेंगी उसमें, एंड में मैं पुशअप्स भी लगाऊंगा जितने जा सके उतने। यस, तो ये होगा एक परफेक्ट ओवरव्यू है आज के डे का, चेस्ट डे का। आप जल्दी से रेडी हो जाते एंड विल हेड टू द जिम। और कोशिश करूँगा कि पूरी वीडियो शूट कर पाऊँ या सारी जो एक्सरसाइज में लगाने वाला हूँ वो प्रॉपरली फ्रेम कर पाऊँ, प्रॉपरली शूट कर पाऊँ। ठीक है, आपसे फर्स्ट वार्म सेट ऑफ इंक्लाइन डंबल प्रेस। सो आफ्टर द बेसिक वार्म हम स्टार्ट करें अपना फर्स्ट वार्म सेट विथ 15 kg। हमेशा मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि बेसिक वार्म। सो बेसिक वार्म में आज स्पेसिफिकली फॉर चेस्ट डे मैंने पुशअप्स किए, प्रॉपरली शोल्डर रोटेशन किए विद डंबल्स और एक लाइट लैट पुल डाउन का भी सेट लिया। देन आई एम हिटिंग दिस वार्म सेट। नाउ बिफोर हिटिंग आवर वर्किंग सेट मैं और एक वार्म सेट ले रहा हूँ विद 20 kg। एज ये 20 kg का जो वार्म सेट होगा वो मेनली मेरे चेस्ट को रेडी करने के लिए होगा फॉर द हेवी लोड। एज ये वर्किंग सेट के पहले का वार्म सेट है तो मेरा टेम्पो काफ़ी स्लो है वाइल परफॉर्मिंग दिस वार्म सेट। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्लो परफॉर्म करूँ इसेंट्रिक और रेप्लिका करूँ इसी चीज़ को इन माई वर्किंग सेट। सो दैट्स द रीज़न कि मैं बहुत स्लोली ये वार्म सेट परफॉर्म कर रहा हूँ। एज़ ये होने वाला है हमारा ऑफिशियली फर्स्ट वर्किंग सेट विथ 30 kg। उससे पहले मैं स्ट्रैप को क्या बोलते हैं इसको, रिस्ट को रोल अप कर रहा हूँ विथ स्ट्रैप। एज़ ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे थ्रू आउट द एक्सरसाइज। एज़ वेट रिलेटिवली थोड़ा हेवी है बिकॉज ऑफ प्रॉपर वार्म अप। 30 kg का डंबल काफ़ी ईजीली लिफ्ट हो गया और मैंने ज़्यादा प्री एग्जॉस्ट नहीं किया था मेरे चेस्ट को। इन वार्म सेट मैंने 8 के ही रेप्स लिए हुए थे। सो ईजीली 30 kg के साथ हमने ये वर्किंग सेट परफॉर्म किया। रेप रेंज मेरी वही है, यहाँ पे मैंने 8 रेप पे जाके फेल किया। और जो आज के डे का इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला था दैट 35 kg का डंबल से हमने फाइनली सेकेंड वर्किंग सेट लिया। एज़ वेट रिलेटिवली थोड़ा हेवी था तो मैंने एक स्पॉटर भी रखा था पीछे। इवन दो स्पॉटर था पीछे बट सारे रेप सेल्फ ही थे, सिर्फ 4 ही रेप आए। बट आई विल टेक दैट इज एज अ अचीवमेंट एज़ वो सारे रेप सेल्फ थे। मतलब हमने प्रोग्रेस किया है और ये एक PR है। और विद इन 2-3 सेशन डेफिनेटली हम 35 kg से 8 रेप्स परफॉर्म करेंगे। एज 35 kg के वर्किंग सेट में सिर्फ 4 ही रेप है, सो रदर पुशिंग मोड हमने वेट रिड्यूस कर लिया है एंड वी आर बैक विथ 30 kg। एज 35 kg का वर्किंग सेट करने के बाद 30 kg रिलेटिवली थोड़ा लाइट लग रहा है एंड ईजीली लिफ्ट भी हुआ 30 kg अगेन थर्ड वर्किंग सेट के लिए।
और यहाँ पे मैंने 8 रेप्स परफॉर्म किए विथ 30 kg। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाइपोट्रोफी अचीव करूँ। जो मेरा गोल था 35 kg का, वो मैंने इस सेशन में कंप्लीट कर लिया है। सो ये होने वाला है हमारे इंक्लाइन डंबल प्रेस का लास्ट वर्किंग सेट। इसे एज अ ड्रॉप सेट भी हम कंसिडर कर सकते हैं, एज मैं ये 25 kg के साथ कर रहा हूँ। 3 प्रॉपर वर्किंग सेट लेने के बाद मैंने लास्ट में ये ड्रॉप वर्किंग सेट ऐड किया है, जस्ट टू अचीव मोर हाइपोट्रोफी, एज चेस्ट पहले से ही हेवी लोड से एग्जॉस्ट हो गया था। सो इसमें मैं रेप काउंट नहीं कर रहा हूँ, बस ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशन अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स नाउ मूव ऑन टू सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ द डे। आज की दिन की सेकेंड एक्सरसाइज होने वाली है फ्लैट बेंच प्रेस ऑन स्मिथ मशीन। एज हमने फर्स्ट जो एक्सरसाइज ली थी वो एक प्रॉपर कंपाउंड मूवमेंट थी, और यहाँ पे मैं थोड़े अपने स्टेबलाइज़र मसल्स को रिलीफ देना चाहता हूँ या रेस्ट देना चाहता हूँ। सो इसलिए हमने स्मिथ मशीन पे बेंच प्रेस कर रहे हैं, और उसका भी मैंने यहाँ पे एक वार्म सेट लिया हुआ है विथ 30 kg। सो ये होने वाला है हमारे स्मिथ मशीन बेंच प्रेस का फर्स्ट वर्किंग सेट, जो कि हम कर रहे हैं विथ 50 kg। यहाँ पे मैं बार का वेट काउंट नहीं कर रहा, एज ये स्मिथ मशीन बेंच प्रेस है। सो सिर्फ प्लेट्स का वेट पकड़ूँ तो 50 kg के साथ हम फर्स्ट वर्किंग सेट कर रहे हैं। एज फर्स्ट एक्सरसाइज हमने की थी अपर चेस्ट के लिए, और तो ये एक्सरसाइज हम कर रहे हैं मिड चेस्ट के लिए। और सिर्फ अगर मैं ये कहूँ कि मेरी अपर चेस्ट अगर थोड़ी फटी हुई थी, बट उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट मेरे मिड चेस्ट पे भी आ रहा है, पर स्टिल वी ट्राई करेंगे कि 8 to 9 के रेफरेंस में यहाँ पे भी फेल करेंगे। तो ये होने वाला है हमारा सेकेंड वर्किंग सेट। उसमें मैं वेट सेम ही रख रहा हूँ 50 kg। वाइल डूइंग दिस सेट एक टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा फॉर बेंचिंग या कोई भी चेस्ट मूवमेंट जो आप बेंच पे करते हो, शोल्डर ब्लेड्स को रिट्रैक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। एज वाइल लाइंग ऑन द बेंच शोल्डर रिट्रैक्ट करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, एज यही वो की मूवमेंट है जो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन, और उसी से आप धीरे धीरे वेट इंक्रीज कर पाओगे इन द बेंच। शोल्डर रिट्रैक्शन and properly planted legs will be the key for benching. So for third working set हम वेट थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं। We will be doing the bench press with now with 60 kg. As while putting on the plates, let's talk about the benching first. As मैं कह रहा था कि shoulder retraction और properly planted legs on the ground will help you to increase your bench। ऐसा नहीं है कि आप एक सेशन में वो करोगे और आप आज अगर 50 kg उठाते हो तो 100 kg उठाने लोगे। स्लोली ग्रेजुअली आपका वेट इंक्रीज होते जाएगा बार में, और आप ट्राई करना ये चीज़ अगर प्रॉपरली शोल्डर रिट्रैक्ट करके अगर आप बेंच करोगे तो इट विल हेल्प यू टू लिफ्ट मोर वेट। ऐसा नहीं है कि ये टेक्निक यूज़ करने से आप ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठा पाओगे, और मैं ये भी नहीं कर रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा के वेट उठाओ। इन्हीं मसल ग्रुप को ट्रेन करते वक्त प्लीज़ कीप इन द माइंड कि मेन फोकस जो होना चाहिए वो उस मसल को टारगेट करने के लिए होना चाहिए, रादर दैन लिफ्टिंग अ वेट। एक हाथ सेशन में एक हेवी लिफ्ट अप कर सकते हो जस्ट टू सेटिस्फाई योर ईगो। जैसे मैंने यहाँ पे वेट इंक्रीज़ किया तो मेरे सिर्फ 4 ही रेप्स गए, which is totally fine for me. So now we are done with our compound movements, और अब हम शिफ्ट कर रहे हैं हमारे एक्सेसरी मूवमेंट्स में, जिसमें कि पहले एक्सरसाइज में ले रहा हूँ केबल फ्लाइज। और ये एक्सरसाइज मेनली फोकस करेगी कि पैक को मैं अच्छे से फील कर पाऊँ, और चेस्ट तो पहले से ही पूरी फटी हो चुकी है, बट दिस एक्सरसाइज विल गिव यू दैट क्रेजी पम्प, एज ये प्रॉपरली आपके चेस्ट को टारगेट करती है। और अगर आपने देखा होगा तो मैंने डिक्लाइन कोई प्रेस नहीं लगाया,
तो इसलिए मैं ये लो टू हाई टू लो लगा रहा हूँ, सो दैट कि मेरा लोअर चेस्ट भी ट्रेन हो जाए। पता है कहाँ से लाइट आता है सही से। मस्त वीडियो मेरा इधर नहीं। तो इससे पहले जो आपने सुना, हम डिस्कस कर रहे थे कि परफेक्ट लाइटिंग कहाँ है जिम में। सो इसलिए हमने थोड़ा सा एंगल चेंज किया फॉर सेकेंड वर्किंग सेट के लिए। और कोई भी वर्किंग सेट या कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते वक्त, एज मैंने पहले भी कहा, मैं पिरामिड स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग फॉलो करता हूँ, मेनली फॉर एक्सेसरीज। और यहाँ पे भी मैंने इसलिए वेट थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया, बट रेप रेंज वही रहेगी 12 to 15, एज ये एक एक्सेसरी मूवमेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रेप अचीव करने का गोल मैं अपने बैक ऑफ द माइंड रखता हूँ, और पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ चेस्ट को, और पूरी तरह स्ट्रेच कर रहा हूँ, क्योंकि ये हो मेनली ये जो फिनिशर एक्सरसाइज होने वाली है हमारी। और ये होने वाला है हमारा लास्ट वर्किंग सेट ऑन केबल फ्लाइज। एज ड्यू टू संडे केबल मशीन हमको फ्री मिल गई, तो हमने सारे सेट केबल फ्लाइज पे ही किए, तीनों के तीनों सेट। एल्स मोस्ट ऑफ द वीकडेज में मैं एक या दो ही सेट कर पाता हूँ, या एक ही सेट कर पाता हूँ कभी कभी ऑन केबल फ्लाइज। फिर बाकी मैं डंबल फ्लाइज पे या पेग डेक पे परफॉर्म कर लेता हूँ। बट आज एज कोई क्राउड नहीं है जिम में, तो हमने पूरी तरह इस मशीन का यूज़ किया। नॉट ओनली कि हमने थर्ड वर्किंग सेट परफॉर्म किया, बट ड्रॉप भी डायरेक्टली वहीं पे ले लिया। एज जैसे कि मैंने कहा कि ये मेरी फिनिशर एक्सरसाइज है फॉर चेस्ट। So we are done with our chest exercises, and now we are move on to our tricep. ट्राइसेप के लिए मैं पहली एक्सरसाइज ले रहा हूँ रोप पुल डाउन। एज बिफोर हिटिंग एनी कंपाउंड मूवमेंट फॉर ट्राइसेप, मैं हमेशा यही एक्सरसाइज करता हूँ, एज ये मेरे एल्बो को वार्म भी कर देती है, और जो मेरा लैटरल साइड है ट्राइसेप की, उसे मैं प्रॉपरली ट्रेन भी कर लेता हूँ, और ट्राइसेप मेरा रेडी भी हो जाता है फॉर कंपाउंड मूवमेंट। सो ये होने वाला है हमारा सेकेंड वर्किंग सेट फॉर ट्राइसेप पुश डाउन। एज मैं पहले भी कहा वीडियो में कि एक्सेसरीज़ के लिए मेनली मैं पिरामिड स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग परफॉर्म करता हूँ। हर सेट में मैं वेट इंक्रीज़ करते रहता हूँ। तो सेम यहाँ पे भी हमने वेट एक ब्रिक से वेट इंक्रीज़ कर दिया है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट कर पाऊँ और प्रॉपरली स्ट्रेच कर पाऊँ ईच रेप में। सो ये होने वाला है हमारा लास्ट वर्किंग सेट फॉर द ट्राइसेप, और वेट यहाँ पे भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लिया। और ट्राइसेप में या किसी भी एक्सरसाइज मूवमेंट में फेल करना एक बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है बहुत लोगों के लिए। बट इसमें मैं सिर्फ यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप कोई एक फेवरेट एक्सरसाइज चूज़ कर लो, मेनली फॉर बाइसेप और ट्राइसेप के लिए। जैसे दिस इज़ माय ब्रेड एंड बटर मूवमेंट, जो मैं हर सेशन लगाता हूँ, कभी रोप के साथ तो कभी बार के साथ। बट ये मूवमेंट हमेशा मेरे ट्राइसेप के एक्सरसाइज में इंक्लूड होती है, एज ये मुझे प्रॉपरली फील होती है। सो ये होने वाली है आज के दिन की ट्राइसेप की दूसरी एक्सरसाइज, दूसरी कंपाउंड एक्सरसाइज आई कैन से, जो कि होने वाली है ओवरहेड ट्राइसेप पुश डाउन, जो कि हम डंबल के साथ कर रहे हैं। मेनली ये एक्सरसाइज आपके ट्राइसेप को वो बिगर लुक प्रोवाइड करती है, एज ये आपके ट्राइसेप के सारे हेड्स को प्रॉपरली टारगेट करती है। सो सेकंड सेट के लिए हम वेट थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहे हैं। हम परफॉर्म करेंगे सेकंड वर्किंग सेट विथ
25 kg। फर्स्ट वर्किंग सेट मैंने 20 kg के साथ परफॉर्म किया था और रेप रेंज यहाँ पे भी मेरी वही है 10 to 12। एज इसको मैं एक कंपाउंड मूवमेंट कंसिडर कर रहा हूँ और वेट भी थोड़ा हेवी है, सो आई विल स्टिक टू 10 to 12 के रेप में मैं फेल करूँ। तो ये होने वाला है आज के ट्राइसेप का लास्ट वर्किंग सेट। सेम विद 25 kg ही मैं कर रहा हूँ, बट मैं सीटेड कर रहा हूँ एज वो सेट परफॉर्म सेकेंड वर्किंग सेट परफॉर्म करते वक्त आई कैन फील कि मैं थोड़ा सा मेरे बैक पे भी आ रहा है और मैं पूरा का पूरा लोड अपने ट्राइसेप पे चाहता हूँ। सो यस, लास्ट वर्किंग सेट मैंने सीटेड परफॉर्म किया। सो ये होने वाली आज के दिन की आखिरी एक्सरसाइज एंड वन ऑफ माई फेवरेट एक्सरसाइज फॉर द चेस्ट विच इज़ पुशअप्स। मैंने ये पुशअप्स वाउंड सेट में भी किए हुए थे, बट चेस्ट को टोटली डिस्ट्रॉय करने के लिए मैं एवरी चेस्ट डे के एंड में पुशअप्स वापस इंक्लूड करता हूँ, जितने रेप मैं परफॉर्म कर पाऊँ उतने। और सेकंड सेट को थोड़ा चैलेंजिंग बनाने के लिए मैंने बैक पे एक वेट भी रखा हुआ है और कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉपरली फॉर्म में पुशअप परफॉर्म करूँ। पुशअप एक काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है आपके चेस्ट के लिए और इट मस्ट कि हमेशा पुशअप के चेस्ट वर्कआउट के रिजिम में इंक्लूडेड हो। सो जितने रेप निकाल सकता था मैं वेटेड से, मैंने उतने रेप्स निकाले। देन आई ड्रॉप द वेट यहाँ पे भी और वापस मैंने ड्रॉप सेट लिया और फिर जितने रेप उस स्टेट में लगे उतने रेप मैंने और ऐड कर दिए। सो इट्स अ रैप अप। यहाँ पे हमारा चेस्ट एंड ट्राइसेप का डे ख़त्म होता है। उसके बाद हमने थोड़ी सी पोजिंग की और थोड़ी सी फ़ोटोज़ लिए इन द जिम। अब जाएंगे घर एंड विल रिकवर। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर देना। मैं मिलूँगा आपसे जल्दी एक नई वीडियो में जो कि होने वाले है ऑन लेग डे। टिल देन गुड बाय, शुक्रिया।